आज की मुरली 17 अक्टूबर 2023। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार। मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ आधार लेता हूँ। तो जैसे हम आत्माओं को 84 जन्म मिलते हैं और पाठ बजाते हैं हम 84, तो बाबा सिर्फ एक ही जन्म, वो भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि अनुभवी वृद्ध रथ, मतलब वृद्ध क्यों? क्योंकि अगर बाबा छोटे बच्चे के तन में आके अगर अपने हम सबको ज्ञान देते थे तो हम भी समझ नहीं पाते थे और बाबा भी अच्छे से समझा नहीं पाते थे। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि वृद्ध रथ लेता हूँ। और अनुभवी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा लौकिक में भी उन्होंने बहुत गीता वगैरह की और उनका चरित्र भी बहुत मनमोहक था सभी के लिए। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मा का अनुभवी रथ आधार लेता हूँ। प्रश्न: किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? उत्तर: तुम बच्चों ने निश्चय से कहा, बाबा हम आपके बन गए। तो बाबा का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करें। तो किस निश्चय पर हम शरीर का भान भूल जाएंगे? जब हम खुद को बाबा पे पूरा सौंप देंगे तब हम अशरीरी बनने का अभ्यास पूरी तरह कर पाएंगे। जैसे आदि रत्न जो 350 दादी दीदी थे, उन्होंने पूरा खुद को समर्पित कर दिया था बाबा को, तन मन धन सब कुछ। तो वो अभी तक सैंपल बने हैं हम सबके लिए। तो जैसे गुलजार दादी इतनी अशरीरी स्थिति में थी, बाबा को इतना समर्पित किया था दादी ने कि जब भी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होता था तो कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भूल की इंजेक्शन देना पड़ता है। तो दादी को वो भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि दादी इतनी अशरीरी स्थिति में थी। तो इससे अपने को यह सीखना है कि इतना अशरीरी बन के बाबा को याद करना है, पूरा तन मन धन संकल्प श्वास बाबा को समर्पित करना है। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से ही पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। तो जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना, लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है जरूर, जिसको अश्व कहते हैं। है तो मनुष्य न, मनुष्य की ही बात समझाई जाती है। जानवरों की बातें जानवर जाने। यह तो मनुष्य सृष्टि है, तो बाप भी मनुष्य को बैठ समझाते हैं। मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि ये मनुष्य की सृष्टि है, तो मनुष्य को ही आके बाबा समझाएंगे। और मनुष्य में भी ना कि शरीर को समझाते हैं बाबा मनुष्य की आत्मा
जो वो शरीर धारण करती है, जो आत्मा, उस आत्मा को बाबा समझाते हैं। तो डायरेक्ट पूछते हैं, तुम हर एक को अपना अपना शरीर है ना? तो बाबा आत्मा से पूछते हैं कि हर एक को अपना अपना शरीर है ना? हर एक आत्मा शरीर लेती है, छोड़ती है। मनुष्य तो कह देते हैं कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। यह भूल है, जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फा हो गए हो, थक गए हो, कितने तंग हो गए हो। तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं है। तो दुनिया वाले क्या कहते हैं कि 84 लाख जन्म है मनुष्य के, बट बाबा तो कहते हैं कि 84 जन्म में ही तुम लोग थक जाते हो, तो कहाँ से 84 लाख जन्मों लेंगे। तो यह सब है मनुष्य के गोपन। तो बाप समझाते हैं, तुम आत्माओं का भी अपना अपना शरीर है, रथ है। मुझे भी तो रथ चाहिए ना। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। गाते भी है पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर। तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि का रचयिता परमपिता परमात्मा बिगर कोई हो नहीं सकता। बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सृष्टि का रचयिता और बाबा के सिवाय कोई नहीं हो सकता है? क्योंकि मनुष्यों को जीवन मुक्ति का रास्ता बस बाबा दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण थोड़ी ना दिखाते हैं। सुप्रीम फादर वही है, तो सबका सुप्रीम फादर, हम सब आत्माओं का एक ही सुप्रीम फादर वही है। बाप जानते हैं तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि थे, पारस बुद्धि बन रहे हो। बाहर वाले मनुष्य यह नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं, मुझे भी जरूरत तो चाहिए ना। मुझे पतित पावन को जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास आना पड़ेगा। आप कहते हैं तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की है। मनुष्य तो दुख देने वाले हैं। इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते हैं, मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़ेगा। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। जैसे प्लेग की बीमारी होती है तो प्लेग के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मनुष्य को विकारों से छुड़ाने के लिए बाबा के पास ही जाना पड़ेगा, मनुष्य के पास थोड़ी ना जाना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य तो दुखी है, कोई भी अभी इस दुनिया में सुखी नहीं है, और सुख है भी तो क्षणभंगुर। बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसकी ही महिमा गाते हो सर्वगुण संपन्न, वह सब सुखी थे। यह तो कल की बात है। तो बाप कहते हैं, मैं आऊं तो कैसे आऊं, किसके शरीर में आऊं? पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए। सूक्ष्म आत्मवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता? वह तो फरिश्ता है ना, उनको पतित दुनिया में ले आओ, यह तो दोष हो जाए। सूक्ष्मवतनवासी कौन? विष्णु और शंकर। तो उनको यहाँ इस दुनिया में कैसे ला सकते हैं? क्योंकि वो फरिश्ता है, तो वो मनुष्य की दुनिया में कैसे आएंगे? अगर उनको लाए तो वो दोष हो जाए, तो बाबा को ही सब दोष देंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं कि मैं उनको कैसे लाऊं इस पतित दुनिया में। कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया? तो वो लोग कहेंगे ना कि मैंने क्या गुनाह किया कि इस पतित दुनिया में हमको लेके आए बाबा। तो बाबा बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं। समझेगा वही जो बाप का बना होगा।
घड़ी घड़ी बाप को याद करता रहेगा। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं? तो बाप पूछते हैं, बच्चे बताओ, मैं आऊँ तो किस तन में आऊँ? मुझे चाहिए भी जरूर वृद्ध अनुभवी तन। यह तो मैंने रट लिया है। बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं, शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। यह भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था। अर्जुन की बात नहीं, मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़ी चाहिए। मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ। उनको ही प्रजापिता कहेंगे, कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए, जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। तो बाबा कहते हैं कि यह मनुष्य सृष्टि में, यह कलयुग में मैं किसके रथ में आऊं? सब तो पतित है, तो मुझे अनुभवी वृद्ध तन चाहिए, ब्रह्मा बाबा का, जो प्रजापिता हो, जो प्रजा का पिता, प्रजा से प्यार करने वाला। तो बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए, जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल। विराट रूप दिखाते हैं ना, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाकी ब्राह्मण कहा गए, यह किसको भी पता नहीं है। पूछते है ब्राह्मणों की चोटी। चोटी हो तभी समझा जाता है कि यह ब्राह्मण है। सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है, तुम राज ऋषि हो, बड़ी चोटी वाली। ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हैं, वह मुक्ति के लिए हठयोग की तपस्या करते हैं। तुम जीवन मुक्ति राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें रिइंकार्नेट करते हो, तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना, कोई ने भल जन्म लिया है, परंतु समझते नहीं है कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है। अगर ऐसा समझे तो शरीर का भान बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। जब हमने खुद को समझ लिया कि हम बाबा के बन गए, तो वही भान में हम अपने आप को शरीर से दूर कर लेना है और बाबा का बन जाना है, और फिर यह पार्ट प्ले करना है। तो जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, अब वापस घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवी व देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर लिया, फिर वैश्य शरीर लिया, फिर शूद्र शरीर लिया। अभी फिर तुम अशरीरी बने हो। तुम मुझे निराकार को ही कहते हो बाबा। अभी हम आपके बने हैं, हमको वापस जाना है, देह को तो ले नहीं चलना है। हे आत्माएं, अब मुझे बाप को और स्वीट होम को याद करो। मनुष्य जब विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं, चलो अपने स्वीट होम भारत में चले, जहाँ जन्म लिया था वहाँ लौटे। मनुष्य मरते हैं तो जहाँ जन्म लिया था उनको वहाँ ले जाते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी का बना हुआ है, तो वह मिट्टी भारत नहीं छोड़े।
तो बाप कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रख दी है, कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला वह भी मैं ही हूँ। शंकर नहीं है, ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है, और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के 2 रूप से पालना करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम शिव जयंती मनाते हो, तो बरोबर मेरा भी जन्म भारत में ही हुआ होगा, तो दुनिया वालों ने मेरे ढेर नाम रख दिए है, दुख हरता, सुख करता, शंकर तो है नहीं आप, और ब्रह्मा के द्वारा मैं आप लोगों को ज्ञान देता हूँ, बाबा कहते हैं। तो ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है और विष्णु के 2 रूप पालना करेंगे सतयुग में। तो विष्णु के 2 रूप माना लक्ष्मी और नारायण, उनको ही विष्णु कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए, क्योंकि उन द्वारा ही बाबा हमें ज्ञान देंगे और मंदिर लायक बनाएंगे। तो आदिदेव का बरोबर मंदिर भी है। आदिदेव किसका बच्चा है, कोई बताइए, उनका बाप कौन था? आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, उनका बाप है शिव। यह जगत पिता जगत अम्बा का यादगार मंदिर है। इस आदिदेव ब्रह्मा के रथ में बाबा ने ज्ञान सुनाया है। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं, सबका मंदिर तो नहीं बनाएंगे। मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियां बना दी है। 108 की ही पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल, वह शिव बाबा है फूल। उनको अपना शरीर है नहीं, ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं, पूजकर पूरा करेंगे, फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इस सब को पतित से पावन बनाया है, इसलिए पूजी जाती है। तो बाबा बता रहे हैं कि 108 की माला जो हम मंदिर में लेते हैं, तो बाबा बता रहे हैं कि वो जो ऊपर वाला फूल है वह मैं हूँ, क्योंकि वो जो 108 की माला है वो मनुष्य की है और बाबा तो मनुष्य है नहीं, तो वो फूल है वो बाबा है। और फिर नीचे सबसे ऊपर है ब्रह्मा सरस्वती जो युगल है, और नीचे है 108। और फिर जब वो पूरी माला हो जाती है लेनी, तो बाद में नमस्कार करते हैं, सिर झुकाते हैं वो माला को लेके। तो उसका प्रतीक है कि बाबा ने ही पतितों को पावन बनाया है, तो इसलिए सिर झुकाते हैं और बाबा से मतलब उसकी पूजा करते हैं। तो माला हाथ में ले बैठ राम राम करते हैं। तो उस माला को ही बच्चे हाथ में लेके माला फेरते हैं तो राम राम कहते हैं, पर उसका एक्चुअल प्रतीक तो यह है। प्रजापिता परम पिता परमात्मा के नाम का किसको पता नहीं है। शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य है। बाकी ब्रह्म कुमार कुमारियां जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उन्हों के नाम होंगे। आगे चल तुम सब देखते रहेंगे।
जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे। जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे। भोगी तो थोड़ा ठगा सुनने से खत्म हो जाएगा। कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे। वो लोग तो गोपड़े मारते रहते हैं कि हमने बिगर कोई लड़ाई राज्य ले ली, परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो। यह ही झूठी माया, झूठी काया। तो अभी सच्चा बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे रथ तो जरूर चाहिए। मैं साजन बड़ा हूँ तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुख वंशावली। वह कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की चोटी है। उनको फिर जगत अम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मैं है ना, तो आत्माओं की संभाल के लिए उनको रखा है। ब्रह्मा मुख वंशाली सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई। मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है, तो सरस्वती जवान ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं, हाफ पार्टनर कहला न सके। अभी तुम समझ गए हो। तो बाप कहते हैं मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। आधार पर तो बहुत, उधार पर तो बहुत लेते हैं। ब्राह्मण को खिलाते हैं तो वह आत्मा आकर ब्राह्मणों के शरीर का आधार है। आत्मा वह शरीर छोड़कर आती है। आत्मा वह शरीर छोड़कर आती है क्या? नहीं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से नहीं है। यह भी बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी। यह ड्रामा में नूढ़ है। बाप के लिए तो यह रथ नंदीगण है, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते? सूक्ष्मतन में शंकर के पास बैल कहाँ से आया? वहाँ तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और वह युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। बाकी वहाँ जानवर कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती। जो आता है सो कहते रहते हैं, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। तुम कहते हो हम सो पावन देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम पतित पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता, उनको थोड़े 84 जन्म लेने पड़ेंगे। माया मनुष्य को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती है। हम सो का अर्थ यह नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा है, नहीं, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। पुनर्जन्म लेते आएंगे। कितनी अच्छी समझानी है। बाप कहते हैं मैंने जिसमें प्रवेश किया इसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े, जन्म भी पूरे 84 लिए हुए हैं। यह नहीं जानता हम तुमको इन सहित बताते हैं। तो बाबा किसको कह रहे हैं कि यह नहीं जानता? बाबा ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं कि उनको भी नहीं जानते, तो उनके सहित सभी बच्चों को बाप समझा रहे हैं। ब्रह्मा को भी बतलाता हूँ, सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ, मुझे रथ भी चाहिए ना। तुम बच्चे याद करते हो और मैं आता जाता हूँ।
मुझे तो सर्विस करनी है। तो श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनता है। नर्कवासियों को श्री श्री का टाइटल देना रॉन्ग है। आगे श्री नाम नहीं था, अभी तो सबको श्री अर्थात श्रेष्ठ बना दिया है। तो श्री श्री तो है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर श्री लक्ष्मी नारायण। यह समझने की बातें हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है, परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते हैं। तो यह नॉलेज बहुत रमणीक है। अगर पूरी तरह बाबा को समझ ले और बाबा को याद करे तो यह नॉलेज बहुत रमणीक है। पर कोई कोई रफू चक्कर हो जाते हैं, माना छोड़ देते हैं ज्ञान। तो वो क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि माया हाथ छुड़ा देती है। और आजकल की दुनिया में माया बहुत डरावना रूप लिया है, तो वह माया हाथ छुड़ा देती है। दुकान भी नंबर 1 है। बड़ी दुकान में जरूर अच्छे सेल्समैन होंगे। तो बाबा कहते हैं दुकान भी नंबर 1 है, बड़ी दुकान में जरूर अच्छे सेल्समैन होंगे। तो अगर बड़ा होगा तो जैसे दुकान में बड़ी दुकान है तो ज्यादा सेल्समैन रहते हैं और छोटे में कम। तो वैसे ही अगर छोटे में कम, तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहां महारथी हो। आत्माओं को तो टाइम बहुत लग रहता है। पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिजी रहते हैं। माताएं तो फ्री है, खाना पकाया बस, वह तुम पर फिर बंधन डालते हैं। सुनते हैं ब्रह्म कुमारियों पास जाने से विष बंद हो जाएगा तो रोकते हैं। शिव बाबा ऐसी तिरकनी फिसलने वाली चीज है जो घड़ी घड़ी भूल जाती। बाप बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और मेरे पास भी आ जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे और साथ भी नहीं ले जाएंगे। फिर सजा खाने पड़ेगी। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए, मक्खन तो तुमने सतयुग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया, बाकी पीछे छाछ रह जाती है। छाछ भी पहले अच्छी मिलती है, फिर पानी मिलता है। सतयुग त्रेता में घी दूध की नदी बहती है। अभी तो घी कितना महंगा हो गया है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। राज ऋषि बन तपस्या करनी है। माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है। पक्का योगी बनना है। नॉलेज बड़ी मजे की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मुझना नहीं है। वरदान। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्नजीत हैं। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्नजीत भव। तो रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो।
हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो। वह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, तो इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट्स मनन करो या रूह रिहान करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो, तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि आजकल की दुनिया में सबको वैरायटी बहुत पसंद है, तो आप लोग खुद को आत्मा अलग अलग वैरायटी से अनुभव करो और उमंग उत्साह में रहकर विघ्न को सहज समाप्त करो। स्लोगन: अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो तो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अपने अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। दुआएं लो, दुआएं लो। Bluetooth pairing.